क्या आपको पता है कि हर दिन गूगल पे करोड़ों सर्चेस होते हैं, ठीक है? और लेकिन जो 90% जो वेबसाइट है ना, वो कभी पहले पेज पे नहीं आती है। अगर आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पर नहीं है, तो आपका बिजनेस क्या हो रहा है या आपका ब्लॉग है, वो असल में गूगल पे मौजूद ही नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, एसईओ सीखना मुश्किल नहीं है अगर आपको सही रास्ता पता हो तो। आज इस वीडियो में बेसिकली मैं एसईओ का ना A to Z कंप्लीट बिगिनर गाइड देने वाला हूं, ठीक है? अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि ये चैनल आपको एक वैल्यूएबल और यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करने वाला है। जो आज का हमारा एजेंडा है वो है एसईओ के बेसिक्स। एसईओ बेसिकली होता क्या है और कैसे काम करता है, कीवर्ड रिसर्च का सही तरीका, और ऑन पेज और ऑफ पेज एसईओ के बारे में जानेंगे, और गूगल पे नंबर 1 रैंक करने की स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में एक फ्री एसईओ चेकलिस्ट शेयर करने वाला हूं, जिससे आप एसईओ आसानी से सीख सकते हैं। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो हम चलते हैं अपने पहला टॉपिक, वो है एसईओ। एसईओ क्या है और कैसे काम करता है, ठीक है? तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, ये बेसिकली बिगिनर गाइड है, ठीक है? तो एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ओके? यानी अपनी वेबसाइट को गूगल के पहले पेज पर लाना। एसईओ दो चीजों पर निर्भर करता है। पहला जो है रेलेवेंस, क्या आपकी वेबसाइट का कंटेंट सही कीवर्ड से मैच करता है। सेकंड जो हमारा है वो है अथॉरिटी, क्या आपकी वेबसाइट पर हाई क्वालिटी बैकलिंक्स है कि नहीं, ठीक है? ओके, आई थिंक आप एसईओ का मतलब मेरे ख्याल से समझ गए। बिगिनर गाइड सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? ओके, चलते हैं कीवर्ड रिसर्च की तरफ। तो देखो, एसईओ में सबसे पहली और सबसे जरूरी जो चीज है वो है सही कीवर्ड को सेलेक्ट करना, ठीक है? बेस्ट फ्री एसईओ टूल्स फॉर कीवर्ड रिसर्च। चलिए बात करते हैं। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, सेलेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ टूल्स हैं, लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर, उबर सजेस्ट, एरएफ्स एंड देन आंसर द पब्लिक। ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनका आप फ्री वर्जन यूज करके अपने मैक्सिमम वर्क जो है कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? अब कीवर्ड चुनते समय आप अगर कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, हम थोड़ा इस पर भी बात कर लेते हैं। आपको अगर आप स्टार्टिंग फेज में हो, ठीक है, तो आपको ऐसे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं जिनका जो कंपटीशन है वो लो हो, हाई उनका जो सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है? आई थिंक आप समझ में क्या कहना चाहता हूँ, लो कंपटीशन हाई सर्च वॉल्यूम, ठीक है? हमारा जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है और जो हमारा शॉर्ट कीवर्ड है, ठीक है? तो ये क्या है, तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? अगर आप ना एसईओ सर्च करते हो, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आप एसईओ बिगिनर गाइड इन हिंदी करते हो, तो ये क्या हुआ, एक लो कंपटीशन हुआ, लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है, ठीक है? तो क्या हुआ, ये आपके लिए प्रॉफिटेबल कीवर्ड हो गया, ठीक है? शॉर्ट के देखो, आपको इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। लॉन्ग टेल क्या हो गया, एसईओ बिगिनर्स गाइड इन हिंदी, और शॉर्ट कीवर्ड क्या हो गया, एसईओ लर्न एसईओ, ठीक है? कुछ इस टाइप का शॉर्ट कीवर्ड हो गया, ठीक है? आपको आई थिंक बेसिक आइडिया लग गया कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है? अब बात करते हैं। ऐसे देखो, एसईओ में 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है? पहला होता है ऑन पेज, दूसरा टेक्निकल एसईओ, तीसरा ऑफ पेज एसईओ, ठीक है? तो हम पहले बात कर लेते हैं ऑन पेज एसईओ बेसिकली होता है क्या। तो ऑन पेज एसईओ जो होता है, ये बेसिकली क्या करते हैं, हम ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है? जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, लाइक अगर हम कोई ब्लॉग लिख रहे हैं, कोई हमारा जो पूरा वेबसाइट है, कोई पेज है, उसका हम क्या करते हैं, टाइटल डिस्क्राइब करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं, उसका यूआरएल को ऑप्टिमाइज करते हैं, सिंपल, और क्या करते हैं, एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स रखते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं, अपनी साइट के अंदर लिंक से जोड़ना जिसको कहते हैं, ठीक है? इमेज ऑप्टिमाइज करते हैं। तो ये कुछ थे क्या, ऑन पेज एसईओ के टेक्निक्स, ठीक है? मैं बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि आपको जो बेसिक जो आपको नॉलेज चाहिए वो आपको मिल सके, ठीक है? तो एग्जांपल अगर मिले, जैसे कि अगर आपकी वेबसाइट का जो टाइटल है बेस्ट एसईओ गाइड 2024 है, स्टेप बाय स्टेप, तो ये एक एसईओ ऑप्टिमाइज टाइटल हो गया, ठीक है? तो सिंपल सा एक आपका एग्जांपल मैंने शो कर दिया कि हाँ ऑन पेज होता है, ठीक है? अब बात करते हैं हमारा ऑफ पेज की बात करते हैं, ठीक है? ऑफ पेज एसईओ की बात करते हैं, और जो इसको हम कहते हैं बैकलिंक, जिसमें ज्यादा मेनली जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? ऑफ पेज एसईओ में यानी दूसरी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स बनाना, ठीक है? बेस्ट लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजीज की बात करें, बेसिकली जो बैकलिंक्स कहते हैं जिनको, तो हम क्या करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, सोशल मीडिया सिग्नल्स करते हैं, हैरो करते हैं, पीआर बैकलिंक करते हैं, ब्रोकर लिंक बिल्डिंग करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है? तो आप इन सब चीजों को डिटेल में अगर सीखना चाहते हो तो ये चेकआउट कर सकते हो। एक लिंक होगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है? तो एक प्रो टिप आपको देता जाता हूं कि जो हाई डीए है, जो डोमेन अथॉरिटी होती है वेबसाइट्स की, वहीं से आपको बैकलिंक्स बनाने चाहिए, ठीक है? ओके जी, हमारा 5th पॉइंट जो है वो है गूगल पे नंबर 1 रैंक करने की स्ट्रेटेजी। हम कुछ ऐसे सिंपल से स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं, एक फॉर्मूला की बात करने वाले हैं, जिसका आप यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो, ठीक है? आपको मैंने पहले बताया था ये बेसिक गाइड है, तो इसमें मैं डिटेल में कुछ बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपल से ओवरव्यू दे रहा हूं, बेसिक आपका एक डाउट क्लियर कर रहा हूं। ओके, तो एसईओ सक्सेस फॉर्मूला क्या होता है कि क्वालिटी कंटेंट प्लस कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन प्लस बैकलिंक्स प्लस यूजर एक्सपीरियंस इक्वल टू रैंकिंग नंबर 1 ऑन गूगल। मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं, अगर आपका जो कंटेंट है, जो आप ब्लॉग है, आप जो भी आपके वेबसाइट पे कंटेंट है, तो वो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है? आपने कीवर्ड ऑप्टिमाइज कर रखे हैं अपने टाइटल में, अपने ब्लॉग में, अपने पूरे वेबसाइट में,
तो वो क्या करेगा, आपको रिजल्ट देगा। अगर आपने हाई डीए से अगर बैकलिंक्स क्रिएट किए हैं तो आपको क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है। अगर आपकी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है कि मतलब कोई यूजर आपकी वेबसाइट पे जाए और लंबे टाइम तक वहाँ पे अपना जो टाइम स्पेंड करे, अच्छे से एक्सप्लोर करे, तो क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट को रैंक करने में ऑन द गूगल नंबर 1 पे। ठीक है, अगर आपकी साइट का जो लोडिंग टाइम है वो स्लो है तो आप गूगल पे रैंक कभी नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जीटी मैट्रिक्स एक टूल है, ठीक है, या गूगल पेज स्पीड इनसाइट का एक टूल है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो चेक करने के लिए कि आपकी जो वेबसाइट का जो स्पीड है वो कैसा है। ठीक है, प्रेफर किया जाता है कि 90 हो प्लस हो तो अच्छी बात है, 80 भी हो तो ठीक है, ठीक ठाक ही होता है। ठीक है, 90 प्लस रिकमेंड होता है कि हाँ इतना होना चाहिए अगर अच्छी रैंकिंग चाहिए तो। ठीक है, अब क्या है, आपकी बारी है। अगर आपको एसईओ सीखना है तो आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट गूगल पे रैंक करो। और अगर आप चाहते हो कि थोड़ा और डीप नॉलेज चाहिए, एडवांस नॉलेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस टाइप से एसईओ को प्रोसेस करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको वीडियो थोड़ी वैल्यूएबल लगे, आपके बेसिक्स क्लियर हुए होंगे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।